प्यारे बच्चों, मैं जगत बिहारी मिश्र, कला शिक्षक, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, आज आपको कक्षा 10 के स्मृति चित्रण के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। स्मृति अर्थात मेमोरी। स्मृति कहते हैं याददाश्त को। बच्चों, जीवन में हम बहुत सी चीज़ों को रोज़ देखते हैं और उन चीज़ों को देखने के बाद उनका चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। तो अगर उन चीज़ों को किसी कमरे में हम बैठे हैं और उनको याद करके बना रहे हैं तो वो हो गया स्मृति चित्रण। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल को आते हैं, रास्ते में आप तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। कार देखते हैं, कहीं हाथी जा रहा है उसको देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, साइकिल देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें, पेड़ पौधे, सब्जियों की दुकान पर तरह तरह की सब्जियां आप देखते हैं। तो देखने के बाद वो आपके स्मृति में, आपके मानस पटल में उसका चित्र अंकित हो जाता है। जैसे अभी मैं कहूँ आपसे लौकी। लौकी क्या है? एक सब्जी है। जो लौकी कहूँगा तो लौकी की आकृति आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। कहूँगा हाथी, तो हाथी को अगर आपने चित्र में देखा है या हाथी को साक्षात देखा है तो हाथी की कल्पना, हाथी का साक्षात चित्र आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। टोकरी, टोकरी अगर मैं कहूँ तो आप टोकरी कहीं देखे होंगे, तुरंत आपके मस्तिष्क में टोकरी की आकृति आ जाएगी। कप प्लेट, जिसमें चाय आप पीते हैं, जो नाम लूँगा भले आपके सामने वो ना हो लेकिन आपके मानस पटल में उसकी आकृति आ जाएगी। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ हम याद करके बनाते हैं वो चीज़ हमारे सामने न हो, उसी को कहते हैं स्मृति चित्रण। तो बच्चों, सब्जियों की बात हुई है तो आज मैं आपको सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप सब्जी बनावें। आपके स्मृति चित्रण में घरेलू बर्तन आते हैं, सब्जियां आती हैं बनाने के लिए, और कृषि संबंधी उपकरण हैं, ये आते हैं बनाने के लिए। तरह तरह की चीज़ें जो है वो बनाने के लिए आती हैं। तो आज आप सब्जियों के बनाने का अध्ययन करेंगे। कला में कहा गया है कि जो डर गया वो मर गया, इसलिए रेखाओं को खींचते समय कभी भी भयभीत मत होइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सब्जियां। सब्जियों का चित्रण। प्यारे बच्चों, सब्जियों के चित्रण में हम आप लौकी बनाएंगे। आज लौकी, लौकी एक बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत बखान है। लौकी का जूस पीने से तमाम तरह तरह की बीमारियां समाप्त होती हैं। लौकी आज हम बनाएंगे। ये आपने चाक जस्ट इस पर रखा ब्लैक बोर्ड पर, एक बार ये हाथ को घुमाया और कुछ सेकंड में जो है आपकी लौकी बन करके तैयार हो गई। ये हो गई लौकी। और लौकी जो है रेखांकन को, प्यारे बच्चों, रेखांकन पर आप ध्यान दें। जब ये आपकी ये रेखांकन आपका सही होगा, आउटलाइन जब सही होगी किसी चित्र की, तभी उसमें बाद में आप शेड वगैरह दे करके और उसको अच्छा बना सकते हैं। लेकिन यह है कि पहले आकृति आपकी जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए कुछ सेकंड में ही आपकी लौकी बन करके तैयार हो गई। अब हम आपको मूली बनाना सिखाएंगे। मूली और गाजर, अमूमन परीक्षा में मूली और गाजर बनाने के लिए आता है तो बच्चे भेद नहीं कर पाते हैं। गाजर की जगह मूली बना देंगे, मूली की जगह गाजर बना देंगे। लेकिन आपको दोनों के बीच में क्या भिन्नता है इसको ध्यान में रखना होगा, ताकि परीक्षा में कभी भी आप संदेह के घेरे में नहीं आएंगे उनको जज करने में। तो अब ये मूली जो है,
मूली हमेशा ऊपर पतली, बीच में मोटी और फिर नीचे पतली। ऊपर पतली, बीच में मोटी, फिर नीचे पतली। ऊपर पतली हो गई, बीच में मोटी हो गई और नीचे फिर पतली हो गई। ये इसको हम पत्तियां भी दिखाना इसलिए ऊपर मिटा दे रहे हैं। अब ये ऊपर पतली, बीच में मोटी, नीचे नीचे जो है पतली। अब इसको आप पत्ती भी इसकी बना दीजिए। ये जो है आपकी मूली हो गई। इसमें जब आप मूली उखाड़ी जाती है तो उसके रोए भी, रेसे भी रहते हैं, जड़ें भी रहती हैं इस तरह से। तो ये आपकी मूली हो गई। अब मूली में आपने देखा कि मूली में आपने क्या देखा, क्या अंतर देखा? मूली का यही है कि मूली ऊपर पतली, बीच में मोटी और नीचे पतली। ये हो गई मूली। अब इसी के बगल में मैं गाजर भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप दोनों के बीच का अंतर समझ सकें। गाजर में, गाजर शंकुआकार होता है। शंकुआकार का मतलब कि एक तरफ चौड़ा और एक तरफ पतला। अब ये है आपका गाजर, देखिए। ये हो गया गाजर। अब गाजर जो है, आपने देखा कि गाजर ऊपर जो है, ऊपर तो गाजर मोटा है ये, और नीचे पतला होता चला आया ये आपका ये गाजर हो गया। अब गाजर की पत्तियां जो है बहुत महीन होती हैं। जैसे इस तरह से ये मान लीजिए इसकी पत्तियां ये आप बढ़ा रहे हैं, ये तो जब ये ऊपर जाएंगी तो बहुत महीन 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 पत्तियां ऐसे इस तरह से होती हैं। इस तरह से गाजर की पत्तियां बहुत महीन महीन होती हैं, छोटी छोटी ऐसे इस तरह से। तो दोनों में अंतर आपने देखा कि गाजर जो है ये ऊपर चौड़ा और नीचे पतला, और मूली ऊपर पतली, बीच में चौड़ी और नीचे फिर पतली। तो गाजर और मूली का ये बेसिक अंतर आपको आज मालूम हो गया। तो आपने लौकी बनाना सीखा, आपने मूली बनाना सीखा और आज आपने गाजर बनाना सीखा। ये 3 तरह की सब्जियां जो है। फिर मैं आपको एक चौथी सब्जी बताने जा रहा हूं, कद्दू। कद्दू अक्सर जो है वो खाया जाता है देहात में। उसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन लोग घर की जो झोपड़ियाँ होती हैं उस पर भी कद्दू लगा देते हैं नीचे, और उसकी
बेलें जो है उस झोपड़ियों पर जा कर के खूब बढ़िया जो है उस पर फल देती हैं। फिर वो बांस का, उसको देहात में झमरा कहते हैं, मोटे मोटे बांस को गाड़ करके उसका झमरा भी बना देते हैं खूब विस्तृत, और उस पर उसकी बेलें, लौकी की बेल, कद्दू की बेल, ये उस पर जा करके खूब फल देती हैं। तो कद्दू कद्दू तो इस तरह से आपने ये आपका कद्दू हो गया। तो मूली, गाजर, कद्दू, लौकी, इन सब्जियों का आज आपने अध्ययन किया। लौकी, गाजर, मूली, कद्दू। अब आज मैं फिर आपको बैगन बनाना सिखा रहा हूँ। बैगन गोल भी होता है, बैगन लंबा भी होता है। तो बैगन को कहते हैं कि बैगन सब्जियों का राजा है, उसके सर पे ताज होता है, इसलिए उसको राजा कहते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी भी है अकबर और बीरबल की, कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों टहल रहे थे, तो अकबर ने कहा कि वहाँ रास्ते में एक बैगन का खेत पड़ा, उस खेत में जो है बैगन लगे हुए थे। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, ये बैगन जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसकी सब्ज़ी बड़ी जायकेदार होती है, बड़ी लाजवाब होती है, और इसके जैसी सब्ज़ी कोई भी दुनिया में नहीं है। बीरबल ने कहा हाँ हजूर, बिल्कुल आपने सही फरमाया, तभी तो खुदा ने इसके सर पे ताज दिया है, ताज, ये मुकुट की तरह, ताज की तरह। थोड़ी दूर आगे फिर अकबर और बीरबल चले खेत से, फिर थोड़ा आगे बढ़ के अकबर ने कहा कि बीरबल, बैगन बहुत ही खराब सब्जी है, इसको खाओ तो दुनिया भर की गैस उत्पन्न होती है, और दुनिया भर का जो है सबसे बादी सब्जी है, सबसे बेकार है। तो कहा हाँ हुजूर, इसी के नाते इसको बेगुन कहा गया है, बैगन को बेगुन। तो अकबर ने कहा कि भाई, अभी तक तो तुम बैगन की तारीफ कर रहे थे कि उसके सर पे ताज है, अब कह रहे बेगुन है। तो कहा हुजूर, मैं आपकी नौकरी करता हूँ, बैगन की थोड़े करता हूँ। तो बच्चों, ये है बैगन,
बैगन जो है ये इसके सर का ताज है ये, और इस पर ये गोल बैगन अगर आपको बनाना हो तो इस तरह से आप बैगन बनाएंगे। फिर यही बैगन जो है आपको लंबे आकार में भी मिलता है, लंबा बैगन। लंबे बैगन के लिए भी आप, ये आपका बैगन के ऊपर का ताज हो गया ये, और नीचे आप जो है इसको ये बना दीजिए आपका लंबा बैगन हो गया। तो गोल बैगन, लंबा बैगन। आपने आज कितनी सब्जियों का अध्ययन किया? पहला लौकी, दूसरा गाजर, तीसरा मूली, चौथा बैगन। तो लौकी, गाजर, मूली, बैगन, कद्दू, ये इन सारी चीज़ों का, इन सब्जियों का आपने अध्ययन किया। तो आज उम्मीद है इससे आपको जो है प्रेरणा मिलेगी और आप इसका अभ्यास करेंगे। जय हिंद।